देखिए, पहला टॉपिक है नॉट बिकॉज बट बिकॉज। नॉट बिकॉज बट बिकॉज की अगर हम हिंदी की बात करें तो कुछ इस तरीके से हिंदी होता है, जैसे इसलिए नहीं कि, बल्कि इसलिए कि। तो हिंदी पे नहीं जाइए। देखिए क्या होता है कई बार कि अगर 2 पॉइंट, एक इंसान के 2 पॉइंट या कोई चीज़ के 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को आप डिनाई करते हो और सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो, उस जगह पे नॉट बिकॉज बट बिकॉज को यूज़ कर सकते हैं एम्फेसाइज करने के लिए सेकंड पॉइंट को। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए नहीं कि आप खूबसूरत हो, बल्कि इसलिए कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। पहला पॉइंट को डिनाई कर दिया हमने। पसंद तो करता हूँ इसलिए नहीं कि आप खूबसूरत हो, बल्कि इसलिए कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो उस जगह पे नॉट बिकॉज बट बिकॉज को आप यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक यू नॉट बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल बट बिकॉज योर कैरेक्टर इज सो गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने उस लड़की से बात करी इसलिए नहीं कि मुझे उससे दोस्ती करनी थी, बल्कि इसलिए कि मैं अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहता था। I talked to that girl not because I had to make a friendship with her, but because I wanted to improve my communication. वह मुझसे नफरत करता है इसलिए नहीं कि मैं उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि इसलिए कि जब वह मेरे पास आता है तो मैं उसे पीट देता हूँ। He hates me not because I don't teach him English, but because when he comes to me, I beat him. मैं तुम्हें पैसा देता हूँ इसलिए नहीं कि तुम उसे खर्च कर दो, बल्कि इसलिए कि तुम इसे बचा सको। यहाँ पर मुझे नहीं, इसे बचा सको। आई गिव यू मनी नॉट बिकॉज यू स्पेंड दैट बट बिकॉज यू कैन सेव इट। अगला टॉपिक है गेट जेलस। गेट जेलस का मतलब होता है मिर्ची लगना, जलन होना। जैसे उसे मिर्ची लग जाती है जब भी उसकी पार्टनर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताती है। He gets jealous whenever his partner spends too much time with their friends. देखिए इसी तरीके से कई सारे स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में लिए गए हैं, और तो और लास्ट में आपको ट्रांसलेशन भी आपको बताया जाएगा कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर्स की ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं। उसे मिर्ची लग जाती है जब भी किसी और को उससे ज़्यादा ध्यान मिलता है। She gets jealous whenever someone else gets more attention than her. Next one is out of spite. Out of spite का मतलब होता है जलन से, चिढ़ से। जैसे उसने उसे परेशान करने के लिए जलन से ऑफिस जल्दी छोड़ दी। She left the office early out of spite just to annoy him. जस्ट टू अनॉय हिम मतलब परेशान करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। जलन से आउट ऑफ स्पाइट, ऑफिस जल्दी छोड़ दी। शी लेफ्ट द ऑफिस अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, बहुत जल्दी। ओके, उसने मदद करने के लिए जलन से मना कर दिया, हालांकि वह कर सकता था। ही रिफ्यूज टू हेल्प आउट ऑफ स्पाइट इवन दो ही कुड। उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया जलन से। She didn't invite me to the party out of spite. उसने उसे बुरा महसूस कराने के लिए जलन से झूठ बोला। He lied out of spite to make her feel bad. Next one is everyday story. Everyday story का मतलब होता है रोज का, या तो उसका रोज कहा। It is his everyday story. या तो उसका रोज कहा, It is her everyday story. इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मेरे लिए काम पर जाना बस एक रोज की कहानी है। इट्स जस्ट एन एवरीडे स्टोरी फॉर मी टू गो टू वर्क। रोज की कहानी में जल्दी उठना शामिल है। द एवरीडे स्टोरी इंक्लूड्स वेकिंग अप अर्ली। घर में रात का खाना बनाना रोज की कहानी है। कुकिंग डिनर इज एन एवरीडे स्टोरी एट होम। शाम को टहलने जाना मेरी रोज की कहानी है। गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग is my everyday story. Next one is intermittently. Intermittently का मतलब होता है रुक रुक कर। गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी इसलिए हमें मरम्मत के लिए रुकना पड़ा। The car was running intermittently so we had to stop for repairs. बिजली रात भर रुक रुक कर जाती रही। The power went out intermittently throughout the night. The next topic would be in a nutshell.
इन अ नट शेल का मतलब होता है संक्षेप में। जैसे मान लो कि आपने एक मूवी देख करके आया है और अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो कि कहते हो कुल मिलाकर के मूवीज़ इस बारे में है, मतलब कि कम शब्दों में समराइज करके आप बताना चाहते हैं चीज़ें, तो उस जगह पे इन अ नट शेल को आप यूज़ करेंगे संक्षेप में। ठीक है, जैसे संक्षेप में कंपनी का भविष्य नए प्रोडक्ट की लॉन्च पर निर्भर है। इन अ नटशेल द कंपनीज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। संक्षेप में फिल्म दोस्ती और वफादारी के बारे में थी। इन अ नटशेल द मूवी वॉज अबाउट फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। संक्षेप में उसने पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ कुछ वाक्यों में समझा दिया। इन अ नटशेल शी एक्सप्लेन द एंटायर प्रोजेक्ट इन जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेचैन हूँ। आई एम लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। यू आर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो इस तरीके से सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह शर्मीली छात्र कक्षा के सामने प्रेजेंटेशन देते समय बेचैन थी। द शाय स्टूडेंट वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द क्लास। बेचैन थी जब उसने स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करी, क्योंकि उसे कोई अनुभव नहीं था। शी वॉज लाइक अ फिश और अ वाटर व्हेन शी ज्वाइन द स्पोर्ट्स टीम एज शी हैड नो एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का मतलब होता है कुछ ही सेकंड में। जैसे जब मैंने गेम खेला, फ़ोन की बैटरी कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो गई। The phone battery drained in a matter of seconds when I played a game. दुर्घटना के बाद कार कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। The car disappeared in a matter of seconds after the accident. Next one is beat around the bush. Beat around the bush का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। बीट को आप चेंज करेंगे, यहाँ पर बीट एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, जैसे जब मैं अपने दोस्त से मिला, उसने मुझसे सीधे बात नहीं करी। वह बार बार इधर उधर की बातें कर रहा था। मैंने उससे कहा कि वह मुद्दे पर आओ और बात को क्लियर करो। मुझे बेकार की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता था कि वह घुमा फिरा कर बातें करना बंद कर दे। When I met my friend, he didn't talk directly. He was beating around the bush. यहाँ पे he was beating around the bush again and again. I told him to get the point and be clear. I wasn't interested in listening to useless talks. I wanted him to stop beating around the bush. तो वीडियो को पॉज करिए और सही से समझने की कोशिश करिए, मतलब बीट अराउंड द बुश को कैसे यूज़ करेंगे बीच की कम्युनिकेशन में। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। कुछ सिंपल एग्जांपल्स को भी देखते हैं, जैसे बातों को घुमा फिरा करके कहना बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा क्या मतलब है। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली मीन। उन्होंने समस्या को हल करने के बजाय घुमा फिरा कर बातों में समय बर्बाद कर दिया। दे वेस्टेड टाइम बीटिंग अराउंड द बुश इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इशू। मुझे बातों को घुमा फिरा कर कहना पसंद नहीं है, मैं ईमानदार बातचीत को पसंद करता हूँ। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। आई डोंट लाइक टू बीट अराउंड द बुश, आई प्रेफर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस। वह हमेशा टाल मटोल करता है, मतलब घुमा फिरा के बातें करता है, जब मैं उससे ज़रूरी सवाल पूछता हूँ। He always tends to beat around the bush when I ask him important question. सीधा जवाब देने के बजाय वह अपनी समस्या को लेकर घुमा फिरा कर बात करती रही। Instead of being straightforward, she kept beating around the bush about her problem. Next one is to some extent. To some extent का मतलब होता है कुछ हद तक। कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, हालांकि इसने नई समस्याएं भी पैदा की है। टू सम एक्सटेंट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ्स ईजियर, हाउएवर इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स। कुछ हद तक एक नई भाषा सीखना मुश्किल होता है, लेकिन लगातार अभ्यास के साथ यह आसान हो जाता है। टू सम एक्सटेंट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट, however with consistent practice it becomes easier.
ये रहा आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे टॉम को नया फ़ोन चाहिए था, वह सीधे अपने माता पिता से नहीं पूछना चाहता था। इसके बजाय उसने इस ओर इशारा किया। उसने नवीनतम सुविधाओं के बारे में बात की और बताया कि उसका पुराना फ़ोन कितना धीमा है। Tom wanted a new phone. He didn't want to ask his parents directly. Instead, he hinted at it. He talked about the latest features and how his old phone was slow. टॉम के माता पिता उसके संकेत समझ गए। वे जानते थे कि वह नया फ़ोन चाहता है, हालांकि उन्होंने इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। वे देखना चाहते थे कि क्या वह सीधे मांगेगा। Tom's parents understood his hints. They knew he wanted a new phone. However, they decided to wait. They wanted to see if he would directly ask for it. दिन बीत गए और टॉम अब और विरोध नहीं कर सका। अंत में उसने अपने माता पिता से नया फ़ोन मांगा। वह नर्वस था लेकिन होपफुल था, आशावादी था। Day passed and Tom couldn't resist any longer. He finally asked his parents for a new phone. He was nervous but hopeful. टॉम के माता पिता खुश थे। उन्होंने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। वे उसे एक नया फ़ोन खरीदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ, उसे अच्छे ग्रेड बनाए रखने थे। Tom's parents were pleased. They admired his honesty. They agreed to buy him a new phone, but with a condition. He had to maintain good grades. टॉम बहुत खुश था। उसने कड़ी मेहनत करने और अपने माता पिता को धन्यवाद देने का वादा किया। उसने सीखा कि कभी-कभी सीधे और ईमानदार होना बेहतर होता है। Tom was overjoyed. He promised to study hard and thanked his parents. He learned that sometimes it's better to be direct and honest. I hope you got it, guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Have a good day. Bye bye. See ya.